देखिए, ये किसान विरोधी बिल है और ये बिल जो लाया गया है ये चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है। और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में भी इसका विरोध किया, हमारे सांसद भगवंत मान जी ने। हम लोग राज्यसभा में भी इसका जमकर विरोध करेंगे। जहां तक किसानों की बात है, वो लोग अपने स्तर से, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे नहीं। आप देखिए कि पंजाब में बड़ी संख्या में किसान आंदोलित है। दिल्ली की सड़कों पे किसान ने आके आंदोलन किया। दूसरे राज्यों में आंदोलन हो रहा है, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में। तो ये चिंगारी बहुत दूर तक फैलेगी अगर इस बिल को सरकार वापस नहीं लेती है तो। सर, शिरोमणि अकाली दल जो अलायंस हुई है, बादल साहब ने कहा है कि वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कहा भी कुछ लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक ट्वीट करना, ये बातें करना पर्याप्त नहीं है इस पूरे बिल को समझना। अरे भाई, एक चीज़ आप बताइए मुझे कि बादल साहब तो उनके साथ ही थे ना, प्रधानमंत्री जी के साथ। तो अपने ही एनडीए गुट को जो पार्टी नहीं समझा पा रही है, वो कह रही है कि विपक्षी दल इसको नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल इस तरह की दलील और आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सवाल ये है कि ये बिल किसान विरोधी है और इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। सर, कांग्रेस का डिस्कशन नहीं करना चाहती। बात सही है कि ये सरकार डिस्कशन नहीं करना चाहती। और आप देखिए कि किसी भी मुद्दे पर सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है, किसी तरह से सब लोग इनके बिलों पर मोहर लगाते जाएं, ये बिल पास करते जाएं। अध्यादेश के जरिए ये तमाम बिल लेके आते हैं। भाई, जब प्रॉपर सदन चलता रहता है तब भी ये अध्यादेश के जरिए अपनी मनमानी करते रहते हैं। अध्यादेश एक विशेष परिस्थिति में लाया जाता है, लेकिन आप देखिए कि ये सरकार अध्यादेशों की सरकार हो गई है। सदन नहीं चलाते हैं, अध्यादेश ले। अब मजबूरी में, चूंकि 6 महीने में एक बार सदन बुलाना जरूरी होता है, तो उस मजबूरी के तहत ये सदन बुलाया गया, हम सारे लोग जानते हैं। सर, लद्दाख की बात करें तो लगातार जो बातचीत हो रही थी इंडिया और चाइना के कमांडर लेवल की, उसको 2-3 दिनों के लिए रोक दिया गया है। कल हाई पावर चाइना स्टडी ग्रुप की भी बैठक हुई जिसमें अजीत डोभाल खुद मौजूद थे। देखिए, रक्षा मंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से देश के सदन में भारत चीन सीमा विवाद की स्थितियों पर अपना बयान दिया है। और हम सब लोगों ने कहा है कि इस मसले पे हम देश के साथ हैं, जवानों के साथ हैं, और सरकार को चीन की धोखेबाजियों से सावधान रहना चाहिए। चीन एक धोखेबाज देश है जिसने कहा कुछ, किया कुछ, कहा कुछ, किया कुछ, और ये एक बार नहीं, ये इनका वर्षों का इतिहास है। तो उनको झूला झुलाने के बजाय अब उनके लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अपना मुंहतोड़ जवाब देना कैसे है उनको, इसकी तैयारी रखिए। सर, राजस्थान से एक मामला सामने निकल, गैंग रेप किया गया। इस मामले में 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उसका क्या कहना है? देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरे देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। पार्लियामेंट में कई बार इस पर डिस्कशन भी हुआ, कानून भी सख्त बन गया। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि जब से ये सख्त कानून बना है, जितना कानून सख्त बढ़ता है उतना ही अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इन कानूनों का कोई जमीन पर असर नहीं हो रहा है। जब तक आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर ऐसे अपराधियों को जल्दी सजा देने का प्रावधान नहीं बनाएंगे, तब तक ये खुली छूट पाते हुए और अपराध में इनका जो मनोबल बढ़ रहा है, उसके तहत ये इस तरह के अपराध करते रहेंगे। और अब तो 2 चीज़ें होती हैं। मैं लखीमपुर गया था 2 मामलों में। वहाँ पर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करके शरीर को छत विछत कर दिया। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ, ऐसा ही दूसरी जगहों पे। अब बलात्कार के बाद हत्या कर देते हैं अपराधी, नृशंस हत्या। तो ये वैसीपन और दरिंदगी तब रुकेगी जब लोगों पर कार्रवाइयाँ हों, उनको डर हो कि हाँ भाई, ये केस साल दर साल, 20-20 साल अदालतों में नहीं चलेगा, बल्कि हमको
एक समय सीमा में 6 महीने में, साल भर में सजा हो जाएगी। सर यूपी पुलिस की तरफ से आपको नोटिस है, कल क्या आपने नोटिस? हाँ, कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ और मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा उठाना, दलितों की हत्या का मुद्दा उठाना, पिछड़ों की हत्या का मुद्दा उठाना देशद्रोह है क्या? तो इसका जवाब देना पड़ेगा उनको।